प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, कौन सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या विषय है? आज का विषय है, कौन सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आइए हम वचन से देखते हैं। मेरे बहनों भाइयों, अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए हम चलते हैं आज के विषय की तरफ। हम वचन निकालेंगे भजन संहिता और 91 का पहली आयत। भजन संहिता 91 की पहला वचन पढ़ते हैं। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वचन में लिखा है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। किसी किसी बाइबल में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन मतलब एक ही है। तो कौन सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा? हम देखते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है। यानी कि जो लोग परम प्रधान परमेश्वर की शरण में वास करता है, जो परमेश्वर के पास रहता है, परमेश्वर के करीब रहता है, परमेश्वर में सहभागी हो चुका है, तो ऐसे लोग सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। कौन लोग? जिन्होंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है। जैसे दूसरी आयत में यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। तो जो लोग परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की शरण में वास करते हैं, वह लोग सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं, ठिकाना पाएंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हमें धूप से बचना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें धूप से बचना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें किसी पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा, हमें किसी पेड़ की शरण में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, जब हम किसी पेड़ की शरण में जाएंगे, पेड़ के नीचे जाएंगे, पेड़ के पास जाएंगे, तो क्या होगा? हमें धूप से राहत मिलेगी। हमें धूप से राहत मिलेगी। हमें राहत क्यों मिलेगी? क्योंकि हम पेड़ के करीब आ गए हैं, पेड़ के नीचे आ गए हैं, पेड़ के पास आ गए हैं, पेड़ की शरण में आ गए। इसलिए हमें धूप अब नहीं लगेगी, हम पर धूप का प्रभाव अब नहीं होगा, क्योंकि हम पेड़ की छाया में आ गए। वैसे ही जब हम परम प्रधान परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, परम परमेश्वर जो है उसकी शरण में चले जाते हैं, हम परमेश्वर की इस शरण में वास करते हैं, उसके करीब रहते हैं, तो क्या होता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में हम चले जाते हैं और फिर हम पर बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम समस्याएं, उनका प्रभाव नहीं होता है, सांसारिकता का प्रभाव नहीं होता है। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमें भी परमेश्वर की शरण में वास करना चाहिए, परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर की छाया हम पर बनी रहे। परमेश्वर के जो सर्वशक्तिमान है उसकी छाया में हम ठिकाना पा सकें। तो हमें परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए और परमेश्वर की छाया हम पर बनी रहे। कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर की शरण में पहुंच जाएंगे, परमेश्वर की शरण में चले जाएंगे, परमेश्वर के करीब में रहेंगे, तो क्या होगा? हम
परमेश्वर की छाया में रहेंगे। परमेश्वर की जब हम छाया में रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्या, सांसारिक स्वभाव, इन सब से, शैतान दुष्ट से हम बच सकते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करना। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह।